जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप सब साथ संगत को जय गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो सुगमता से आप तक पहुंच सके। आज का शुक्राना सत्संग हमारे जम्मू एरिया के एक गांधीनगर एरिया में एक परिवार ने करवाया। उन आंटी जी के पुत्र का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। कोई उम्मीद नहीं थी कि वो स्वास्थ्य से ठीक हो जाएंगे। आंटी जी गुरुजी से जुड़ी और अरदास की कि जैसे वो ठीक हो जाएंगे तब वो शुक्राना सत्संग ज़रूर करवाएंगे। और देखिए गुरुजी ने उनकी अरदास कबूल करी और मैं तो एज अ सेवादार उस सत्संग में की, क्योंकि बाली अंकल और विशाला दी वगैरह सारे हम सेवादार हैं वहाँ पे, और बाकी और भी मेंबर्स हैं, और हम सभी वहाँ पे गए थे सेवा करने। और एंड में वो शुक्राना सत्संग शेयर हुआ। और आज मैं वही सत्संग जो आंटी जी ने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके घर में रहमत की, उनके बेटे को ब्लेस किया और उनको ये सौभाग्य मिला इस सत्संग को करवाने का। तो आंटी जी ने अपने शुक्राना सत्संग में बताया कि उनके बेटे को पता नहीं अचानक वो बीमार हो गए, और पहले तो चलो मेडिसिन चल रही थी, वो ठीक थे। अचानक वो इतने बीमार हो गए कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल गए तो आंटी जी, उस टाइम क्या होगा कि माँ है ना बेसिकली, जब बच्चा बीमार हो जाता है और इकलौता बेटा है उनका, तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गए थे कि क्योंकि उनके सास ससुर भी घर में काफ़ी ओल्ड एज में थे और बच्चा भी बीमार पड़ गया। तो वो गुरुजी से जुड़ी और अरदास करने लगी कि गुरुजी मेहर करो मेरे बेटे पे, उनकी जो जान है, जो मेरा बच्चा है, इकलौता बच्चा है, उनको आप ब्लेस करो ताकि वो जो हैं स्वास्थ्य से ठीक हो जाएं। वैसे मुझे पता नहीं है कि आंटी जी के और बच्चे भी हैं या नहीं है, मुझे तो वहाँ पे सिर्फ उनका एक इकलौता बेटा ही दिखा था। हो सकता है उनकी बेटी हो, बट मुझे उनका वहाँ पे एक बेटा ही दिखा था। जिनका वो सत्संग शेयर कर रहे थे वो सामने खड़े हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, आंटी जी ने बताया कि जैसे उन्होंने बच्चे के लिए अरदास की, बच्चा मतलब कि जो उनका बेटा है वो हॉस्पिटलाइज हो चुका था और हॉस्पिटलाइज के बेड पे था वो। फिर उन्होंने अरदास की और अरदास के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को सिर्फ जो जल था गुरुजी का वो जाके देना शुरू किया। बाकी खाना शाना भी देते थे, साथ में जल देना शुरू किया। और जब वो सोए थे तो उन्होंने, आंटी जी ने चुपके से अपने बेटे के गद्दे के नीचे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप रख दिया। जैसे रख दिया और वो वहाँ पे बैठ गए। रोते थे काफ़ी ज़्यादा। अब गुरुजी से अरदास लगाते थे हर दिन की मेरे बच्चे की हेल्थ को ब्लेस करो गुरुजी। और आप मानेंगे नहीं, जब आंटी जी मतलब हफ्ते के अंदर उनका बेटा एकदम से ठीक हो गया, रिकवर कर गया, और जब आंटी जी डिस्चार्ज होकर घर जाने लगे तो उनको याद आया कि चलो मैं पॉकेट स्वरूप उठा लेती हूँ। और जैसे उन्होंने गद्दे के नीचे हाथ डाला और देखा वहाँ पे पॉकेट स्वरूप नहीं था, वो एकदम से हैरान हो गई और उन्होंने अनंतम शुक्राना किया कि गुरु महाराज जी आप आए, पता नहीं मेरे बच्चे के ऊपर क्या संकट था जो आप साथ में लेके चले गए। अनंतम शुक्राना करने के बाद आंटी जी ने बाद में गुरुजी से संकेतों में बात की, उनको गुरुजी ने संकेत दिए। वो बहुत ही हर्ष के साथ घर में आई और उसके बाद उन्होंने ये सत्संग अरेंज करवाया। और इतना अच्छा सत्संग था, जब वेलकम बैंड बज रहा था तो मैं बाहर गई थी और वहाँ पे मैंने देखा तितलियों को, जो कि एक संकेत है गुरुजी के आने का। और उसके बाद गुरुजी ने अपनी उपस्थिति इन चित्रों में, जो गुरुजी के स्वरूप लगाए ना आगे, जहाँ पे सोफ़ा, जहाँ पे उनकी गद्दी है बेसिकली जो पूरी बिछाई हुई है, नीचे उनकी जो चरण कमल आप देख सकते हो हमारे गुरुजी के हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो जो एक सोफ़े के ऊपर दो गद्दियाँ रखी हैं वो एकदम प्रेस हो चुकी थी, प्लस गुरुजी के स्वरूप में ओम के दर्शन हुए। और अगर आप ध्यान से देखोगे गुरुजी आपको ज़रूर ओम के दर्शन या एक ओमकार के दर्शन ज़रूर देंगे। बस सत्संग में जब आप बैठे हो, फ़ोन स्विच ऑफ करके अगर आप गुरुजी के आगे नतमस्तक होकर बैठ जाते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। और यहाँ पे एक और बात हुई, आंटी जी ने जो भोग बनाया था वो उस पे जो रोटी थी, कुलचा था, उसके ऊपर ना ओम के दर्शन हुए। और वो विशाला दी हैं, उन्होंने हमें बताया कि देखो गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। और हमारा सौभाग्य था। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एज अ सेवादार सेलेक्ट किया। और वहाँ पे गुरुजी का जो प्रसाद था वो मैंने भी खाया और इतनी संतुष्टि मिली। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म थे जो गुरुजी ने ऐसा सौभाग्य दिया। तो मैं सभी साथ संगत को बोलती हूँ कि अगर आपको भी कभी भी मौका मिले ना गुरुजी के सत्संग में जाने का, तो सेवा करिए और गुरुद्वारों में जाके सेवा करिए। अगर आपको वहाँ नहीं मौका मिलता है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो यही छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैं यहीं पे इसको विराम दे रही हूँ। ये सत्संग आप भी शेयर करिए आगे, ताकि ये जो सत्संग जिस संगत के लिए ज़रूरी है, क्या पता किसका बेटा, किसके पिताजी कौन बेड पे है, कौन हॉस्पिटल में है, क्या है, पर क्या पता उनका उद्धार हो जाए।
क्या पता उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाए। और यही आज का था शुक्राना सत्संग, जो मैं अब यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।